नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं देश प्रदेश विदेश की 100 बड़ी खबरें एक्सप्रेस 100 में। कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी, कहा खड़गे के गढ़ में बीजेपी की सरकार, मेयर डिप्टी का चुनाव बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में जीता। दावणगेरे में पीएम मोदी का संबोधन, कहा विपक्ष न जाने कैसे आरोप लगाएगा, कर्नाटक बीजेपी के लिए अपना मन बना चुका है। कर्नाटक चुनाव के लिए विजय संकल्प यात्रा पूरी होने पर भारतीय जनता पार्टी की रैली में जुटी भारी भीड़, मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी बोले, मैं आपका अतिथि या मेहमान नहीं, मैं तो इसी धरा की संतान। चिकबल्लापुर में पीएम ने मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन, इंस्टीट्यूट में इलाज और मेडिकल की पढ़ाई फ्री। कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, राहुल गांधी के समर्थन में धर्मतला में जमकर किया विरोध। कर्नाटक को पीएम की कई विकास योजनाओं की सौगात, पीएम का इस साल का 7वीं बार कर्नाटक दौरा, अलग अलग जगहों पर रैली। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन का किया उद्घाटन, मेट्रो से सफर होगा आसान, कर्नाटक के सीएम भी रहे साथ। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रियंका गांधी के साथ पार्टी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। राहुल बोले, देश में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, संसद में मंत्रियों ने झूठे आरोप लगाए। राहुल का बयान, मैंने स्पीकर को विस्तार से लिखा पत्र, संसद में भी सबूत किए पेश। राहुल गांधी ने कहा, मैंने स्पीकर से पूछा कि क्या मैं विदेशी ताकतों से सहयोग ले रहा हूं। स्पीकर मुस्कुराकर बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। राहुल बोले, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसके, कंपनियों में किसने किया निवेश। राहुल का बयान, अडानी पर मैंने पूछे थे सवाल, मोदी अडानी में पुराने रिश्ते। राहुल का बयान, मेरे बारे में संसद में झूठ फैलाया गया, विदेश में उल्टी बातें कहने का लगाया आरोप। राहुल बोले, संसद में मेरे भाषण को हटाया गया, मुझे धमकाकर चुप नहीं किया जा सकता। देश के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, अडानी मोदी के रिश्ते पर सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। राहुल बोले, मुझे अयोग्य करके मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते, विपक्ष के पास केवल जनता के बीच जाने का रास्ता। संसद में मेरे अगले भाषण से डरे पीएम मोदी, मोदी के इशारे पर ध्यान भटकाने की हो रही है साजिश। राहुल बोले, सावरकर नहीं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, सांसदी छीनकर डरा नहीं सकते। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने वायनाड में किया विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर विरोध किया व्यक्त, ट्रेन के आगे खड़े होकर रोकी ट्रेन। महाराष्ट्र में एमवीए के विधायकों का विधानसभा के बाहर मौन विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लामबंदी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी मीसा से पूछताछ, तेजस्वी से सीबीआई, मीसा से ईडी ने की पूछताछ। दिल्ली में अखिलेश यादव ने मीसा भारती से की मुलाकात, कांग्रेस को भी अखिलेश की नसीहत, क्षेत्रीय दलों पर करें फोकस। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, तेजस्वी को डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त करे सरकार, कोर्ट के सामने पेश तो होना पड़ेगा। भोपाल में राहुल के समर्थन में प्रदर्शन, पोस्टर पर लिखा, राहुल डरो मत। सुशील मोदी का तेजस्वी पर प्रहार, 33 की उम्र, तेजस्वी की 52 संपत्तियां कैसे, 152 करोड़ का मकान 4 लाख में कैसे लिया। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, कांग्रेस ने जारी की 124 उम्मीदवारों के नामों की सूची। लिस्ट में 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, कनकपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे डीके शिव कुमार, चीतापुर सीट से प्रियांक खड़गे लड़ेंगे चुनाव।
गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, बस्तर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में की शिरकत। जगदलपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने उग्रवाद पर करारा प्रहार किया, कहा लोकतंत्र तभी तक जीवित रह सकता है जब इसकी सुरक्षा समर्पित ढंग से की जाए। छत्तीसगढ़ के बाद अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, कांग्रेस नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में की रैली, कहा कांग्रेस ने पिछड़ों की सिर्फ बात की, कल्याण के लिए कोई काम नहीं। आदिवासी समाज के धर्मगुरुओं से अमित शाह की मुलाकात, छिंदवाड़ा में आदिवासी समुदाय की आबादी 35 से 40%, आदिवासी समाज के विकास पर किया फोकस। यूपी में योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा, सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। योगी बोले सरकार की स्थिरता का मतलब क्या होता है, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाया है। सीएम योगी का बयान, 6 सालों में यूपी दंगा मुक्त हुआ, देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य के रूप में यूपी की पहचान। यूपी के जालौन में रानी लक्ष्मीबाई सभागार में अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, सीएम के वर्चुअल संबोधन के दौरान झपकी लेते नजर आए कई अधिकारी। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की 8वें दिन भी तलाश जारी, अमृतपाल की एक और सीसीटीवी फुटेज आई सामने। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में हिंदू पक्षकार को झटका, कोर्ट ने याचिका को सुनने योग्य नहीं माना। 13 एकड़ जमीन के दावे पर आया कोर्ट का फैसला, शाही ईदगाह का अमीनी सर्वे कराने से कोर्ट का साफ इनकार। पटियाला में नजर आया भगौड़ा अमृतपाल, वीडियो में जैकेट और चश्मा लगाए नजर आया अमृतपाल। अमृतपाल के एक और साथी सुक्खा इंदौर से धर दबोचा गया, कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अमृतपाल के कनेक्शन में था सुक्खा। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर से पुलिस ने अमरीक सिंह को किया कस्टडी में लिया, पंजाब पुलिस के इनपुट पर इस कार्रवाई को दिया गया अंजाम। अमृतपाल सिंह किया हरियाणा के बाद उत्तराखंड पहुंचने का शक, अलर्ट पर उत्तराखंड पुलिस। छतरपुर के आद्या कात्यायनी देवी मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन भक्तों का लगा तांता, मंदिर परिसर में की गई खूबसूरत सजावट। मुंबई में पुलिस ने गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 तस्करों सहित 19 किलो गांजा जब्त। मुंबई आगरा हाईवे पर पहाड़ पर लगी भीषण आग, सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर राख। नोएडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के लुटेरों का किया पर्दाफाश, दिल्ली एनसीआर में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में लेते थे शरण। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन से विदेशी करेंसी सहित पकड़ा गया आरोपी, जीआरपी ने तलाशी के दौरान $9,000 करेंसी की जब्त। सीएचसी स्टाफ नर्स की बड़ी लापरवाही आई सामने, एबॉर्शन के नाम पर 20,000 रुपए देने के बाद भी महिला की मौत, नर्स पर कठोर कार्रवाई की मांग। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, फावड़े से मारकर शख्स की हत्या। फिरोजाबाद में पुलिस और गौ तस्करों में एनकाउंटर, 2 गौ तस्कर हथियार सहित गिरफ्तार, 32 गौवंशों को कैंटर सहित किया बरामद। देवरिया में भट्टे की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 जख्मी, बदमाशों के पास से एक तमंचा और 7 कारतूस के अलावा एक बाइक भी बरामद। कासगंज में घरेलू विवाद में गोली मारकर आत्महत्या, टीचर ने बेटी को गोली मारने के बाद खुद को मारी गोली। इटावा पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, 22 मार्च को बाके से काटकर की गई थी हत्या, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय विद्यालय बंद किए जाने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कहा केंद्रीय विद्यालय बंद होने पर छात्रों के भविष्य अंधेर में। इंदौर में डकैती की योजना बना रहे 5 लुटेरे धर दबोचे गए, आरोपियों से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस समेत धारदार हथियार बरामद। ग्वालियर के जेआरओ अस्पताल में बदइंतजामी का अंबार, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर बेबस बुजुर्ग को चद्दर में बैठाकर खींचा गया। इंदौर में क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम, एमजी रोड पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। रायपुर में गला दबाकर हत्या करने के आरोप में 3 गिरफ्तार, घरेलू विवाद में महिला की थी हत्या।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों ने किया सरेंडर, 8 लाख के इनामे सहित 16 नक्सलियों ने डाले हथियार। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में लाठी डंडों से पीटकर 2 की हत्या, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पुलिस की कार्रवाई जारी। बिहार में महुआ महोत्सव के दौरान मची अफरा तफरी, कार्यक्रम के दौरान कुर्सियों को हवा में उछाला गया। पटना में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा की शुरुआत, गंगा घाटों पर साफ सफाई सुरक्षा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। आरा में जमीनी विवाद में घर में घुसकर हुई फायरिंग, दबंगों की ताबड़तोड़ फायरिंग से 8 साल के बच्चे की मौत, पुलिस छानबीन में जुटी। पटना के भूतनाथ रोड पर लापता बच्चे की बरामदगी को लेकर विरोध प्रदर्शन, बच्चे को ढूंढने में प्रशासन की लापरवाही का लगाया आरोप। पटना में डबल मर्डर हत्याकांड का खुलासा, मामले में शातिर अपराधी गिरफ्तार, 24 फरवरी को 2 लोगों को उतारा था मौत के घाट। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश में 3 युवक पुलिस हिरासत में, धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान के बाद पहुंचे थे झंडा फहराने। हरियाणा के पलवल में ऑफिस के बाहर से बाइक चोरी, वीडियो सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के घरौंडा नेशनल हाईवे पर 3 गाड़ियों की भीषण टक्कर, डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी कार से टकराई, गनीमत रही मामले में कोई हताहत नहीं। हिमाचल के पिकनिक प्लेस डलहौजी में भारी बर्फबारी, मार्च महीने में जनवरी जैसी ठंड का एहसास। जम्मू कश्मीर के सांबा में स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 1 शख्स की मौत, 6 गंभीर रूप से जख्मी। कमला हैरिस से नाराज जो बाइडेन, रिपोर्ट में दावा चैलेंजिंग असाइनमेंट से बचती हैं हैरिस, 2024 में ट्रंप के खिलाफ खुद उतरेंगे प्रेसिडेंट। फ्रांस में पेंशन बिल के विरोध में हिंसा, बस स्टॉप, दुकानों में तोड़फोड़, 35 लाख लोग सड़कों पर उतरे, किंग्स चार्ल्स ने रद्द किया दौरा। कनाडा में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को किया खंडित, खालिस्तान का झंडा लगाकर अपमानजनक बातें भी लिखी। ईरान के बाद अब सीरिया से रिश्ते बनाएगी सऊदी, ईद के बाद खुल सकती है एम्बेसी, अरब लीग में असद की वापसी मुमकिन। अफगानिस्तान में तालिबान की कैद में 175 अमेरिकी नागरिक, परिवार के लोगों को पब्लिक में कुछ भी बोलने से मनाही, विदेश मंत्री बोले उन्हें जल्द छुड़वाया जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन, लॉन्च से पहले 59 घंटे रखा पानी में, इससे लाई जा सकती है रेडियो एक्टिव सुनामी। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग तीसरी बार बने पिता, पत्नी प्रिंसिला ने बेटी को दिया जन्म। वुमेन्स प्रीमियर लीग फाइनल में पहुंची मुंबई, यूपी वॉरियर्स को एक तरफा मुकाबले से 72 रनों से दी शिकस्त। मुंबई की इजाबेल वोंग ने टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ली, तो वहीं नैटली सीवर ने शानदार बैटिंग और बॉलिंग से टीम को दिलाई जीत। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई ने 182 रनों का दिया लक्ष्य, जवाब में यूपी की टीम 110 रनों पर ऑल आउट। मुंबई से नैटली सीवर ने 38 बॉलों में 72 रनों की नाबाद पारी खेली, इस पारी में 9 चौके और 2 छक्के भी जड़े। दिल्ली मुंबई के बीच होगा महिला आईपीएल का पहला फाइनल, कल खेला जाएगा फाइनल महामुकाबला। एक बार फिर चढ़ने लगा लोगों पर आईपीएल का बुखार, प्रोमो शूट के सेट से धोनी और ब्रावो का सीटी बजाते वीडियो वायरल। फैंस कर रहे धोनी के खेलने का बेसब्री से इंतजार, धोनी के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। आईपीएल की तैयारी में जुटे कैप्टन कूल, ग्राउंड से वीडियो शेयर कर फैंस को कंफ्यूजन में डाला, खुद अपनी बॉलिंग पर छक्का लगाते आए नजर। 31 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई खेलेगी सीजन का पहला मुकाबला, टीम से जुड़े बेन स्टोक्स और मोइन अली। आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर के रूल पर बोले रिकी पॉन्टिंग, इस नियम से ऑलराउंडर की भूमिका हो जाएगी कम। लगातार 3 बार 0 पर आउट होने के बाद सूर्या कुमार यादव के सपोर्ट में आए युवराज सिंह, बोले बुरा वक्त हम सब देख चुके हैं, वर्ल्ड कप में महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित होंगे सूर्य कुमार यादव।
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली बार T20 में दी शिकस्त, 6 विकेटों से जीता मुकाबला। टीवी एक्ट्रेस नीलू कोहली के पति हरमंदर सिंह का निधन, बाथरूम में मिले बेहोश, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी फिल्म भीड़ भी ऑनलाइन लीक, कई साइट्स पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल। शूटिंग पर वापस लौटे अमिताभ बच्चन, प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान हुए थे चोटिल। सालों बाद सैफ अली खान संग वेडिंग पर बोली करीना कपूर खान, मैंने ऐसे हालातों में की शादी जब कोई एक्ट्रेस शादी के बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी। मुंबई में नो मेकअप लुक में दिखी रश्मिका मंदाना, ओवरसाइज कुर्ते में लगी बेहद खूबसूरत। रमजान के महीने में उम्रा करने मक्का पहुंचे असीम रियाज, फ्लाइट से अली गोनी संग शेयर की तस्वीर। कोरोना की चपेट में आई पूजा भट्ट, ट्वीट कर साझा की जानकारी।